अब है क्वेश्चन नंबर 2. MS Hamad Store uses 3-column cash book for recording their cash and bank transactions. On May 1st, 2021, they had cash in hand 90,000 and cash at bank 10,000. During the May 2021, they completed the following transaction. जितने भी कैश इन बैंक के ट्रांजेक्शन है वो मिस्टर MS हमाद जो हैं वो 3-column कैश बुक यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है. और 1 मई का जो बैलेंस है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, मतलब कैश जो इनके हाथ में था वो 90,000 था और बैंक में जो इनका कैश था वो 10,000 का था. ये बैलेंस हो गया, ठीक है. और कुछ मई की फॉलोइंग ट्रांजेक्शन यहाँ पे दी गई है, ठीक है. कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है ब्रिंग डाउन द ओपनिंग ऑन May 1st, 2021 एंड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ May इन अ 3-column कैश बुक and balance and rule of the cash book on May 31st, 2021 and bring down the balances on June 1st, 2021. 3-column कैश बुक बनानी है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं और ओपनिंग बैलेंस है उसके साथ हमें 3-column कैश बुक बनाना है, ठीक है. और हमें बैलेंसेस भी करने हैं जो 31 मई और 1 जून का जो करते हैं, जो बैलेंस सी डी बैलेंस बी डी कहलाता है हमारा, ठीक है. तो सबसे पहले हम 3-column कैश बुक जो है वो ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले हम कंपनी का नाम आएगा 3-column कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ मई 2021, ठीक है. ये रिसिप्ट साइट हो गई और ये पेमेंट साइट हो गई, ठीक है. डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस सेल डिस्काउंट कैश बैंक. फिर पेमेंट साइट है डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस परचेज डिस्काउंट कैश एंड बैंक, ठीक है. सबसे पहले हमने बैलेंसेस लिखे. 1 मई बैलेंसेस कैश इन हैंड जो था वो 90,000 का था तो कैश के कॉलम में आ गया. और बैंक कैश एट बैंक जो था वो 10,000 का था, 10,000 बैंक के कॉलम में आ गया. अच्छा, बैलेंसेस जो होते हैं वो रिसिप्ट साइड पर आते हैं, ठीक है. तो ये कैश इनके पास है, ठीक है. जो कैश इनके पास है और जो रिसिप्ट होगा वो रिसिप्ट साइड पर आएगा और पेमेंट साइड पे सिर्फ वो कैश आएगा जो इनके पास है जाएगा. अब बैलेंसेस हमने रख दिए हैं, ठीक है. अब हम ट्रांजेक्शन्स पर आते हैं. नंबर 1 ट्रांजेक्शन जो थी वो 5 मई की थी. रिसीव चेक फ्रॉम मिस्टर साद खान 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 15,250. 15,000 का एक चेक था जो मिस्टर साद से रिसीव किया था, लेकिन जो चेक था वो 15,250 का था, ठीक है. लेकिन रिसीव इन्होंने सिर्फ 15,000 करे, ठीक है. तो जो इनका डिफरेंस है जो 250 रुपीज़ हैं वो सेल डिस्काउंट हुआ. तो जब भी हम कोई भी सेल्स करते हैं और फिर बाद में उसके पैसे रिसीव करते हैं सेल डिस्काउंट के साथ, तो उसको किस तरीके से कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा. डेट हमने डाली 5 मई, ठीक है. अकाउंट रिसीवेबल लिखा पर्टिकुलर में. हमने लिखा 15,000 के जो है वो कैश रिसिप्ट हुआ है तो हमने कैश के कॉलम में 15,000 लिख दिए. सेल डिस्काउंट था 250 का, ठीक है. तो हमने सेल डिस्काउंट, अगर ये परचेज डिस्काउंट होता तो परचेज डिस्काउंट पेमेंट साइड पर आता, ठीक है. लेकिन सेल डिस्काउंट है इसलिए रिसिप्ट साइड पर हमने सेल डिस्काउंट के कॉलम में 250 लिखे. पैसे कितने रिसिप्ट हुए हैं वो लिख दिया हमने 15,000, ठीक है. चेक रिसिप्ट हुआ है लेकिन हम कैश ही कंसिडर करते हैं वहाँ पे, इसलिए कैश के कॉलम में हमने 15,000 लिख दिया. 8 मई कैश सेल्स 30,000 एंड क्रेडिट सेल्स 40,000. क्रेडिट सेल्स जो उसका तो कोई काम नहीं, उधार की बातों को बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश बुक में. जो सेल्स कैश के थ्रू हुई हैं वो 30,000 की है, ठीक है. तो ये भी रिसिप्ट है क्योंकि कैश रिसिप्ट हुआ है. कोई भी सेल्स वगैरह करते हैं तो पैसे रिसिप्ट होते हैं. तो 8 मई सेल्स 30,000 कैश के कॉलम में आ गए क्योंकि ये पैसे रिसिप्ट हुए. 8 मई हो गया. 10 मई परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000. परचेज हुई है गुड्स 20,000 की फॉर कैश, दी पेमेंट साइड पर आएगा. 10 मई परचेजेस 20,000 हमने कैश के कॉलम में लिख दी क्योंकि कैश का है इसलिए पेमेंट साइड पे कैश के कॉलम में 20,000. 13 मई डिपॉजिट चेक ऑफ मिस्टर साद इनटू बैंक. जो मिस्टर साद से हमने चेक लिया था 5 मई को, जो हमने चेक मिस्टर साद से रिसीव किया था अब वो डिपॉजिट हो रहा है. तो डिपॉजिट की एंट्री क्या होती है, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताऊं कि डिपॉजिट की जो एंट्री होती है वो ये होती है बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट. अमाउंट क्या है, जो मिस्टर साद से हमने चेक रिसीव किया था वो 15,000 का था. अब देखिए बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, कैश बुक में हम बैंक की चीज़ों को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम कैश की चीज़ों को भी रिकॉर्ड कर, इन दोनों चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा, ये कंबाइंड एंट्री है, ठीक है. बैंक में जो 15,000 है वो रिसिप्ट साइड पर आएंगे और कैश के जो ये 15,000 है ये पेमेंट साइड पर आएंगे, ठीक है. इसलिए हमें जो है वो कंबाइंड एंट्री जो है इसे कहते हैं. तो हमने लिखा कि 13 मई को डिपॉजिट कंबाइंड सी का हमने कंबाइंड का सी बनाना है, ठीक है. और 15,000 बैंक के कॉलम में आ गए, ठीक है. फिर 13 मई को डिपॉजिट कंबाइंड एंट्री 15,000 कैश के कॉलम में आ गए.
जैसे मैंने बताया था कि जब डिपॉजिट की एंट्री होती है तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, तो बैंक के 15,000 रिसिप्ट साइड पर आएंगे बैंक के कॉलम में, एंड कैश के जो 15,000 है वो पेमेंट साइड पर आएंगे कैश के कॉलम में, क्योंकि कैश क्रेडिट है बैंक डेबिट है। बैंक या कैश डेबिट है तो उनकी जो अमाउंट है रिसिप्ट साइड पर आएंगी, और बैंक या कैश क्रेडिट है तो उनकी अमाउंट जो है वो पेमेंट साइड पर आएंगी, ठीक है। और ये कंबाइंड का सी लाजमी लिखिएगा ताकि हम इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकें कि ये कंबाइंड एंट्री है। 13 मई तक हो गया था। 28 मई, पे कैश फॉर रेंट फॉर द ऑफिस 12,000, ऑफिस रेंट पे हुआ है 12,000 का, तो ये एक्सपेंस है तो कैश हमारे पास से गया है तो उसको पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 28 मई ऑफिस रेंट एक्सपेंस 12,000 कैश के कॉलम में आएंगे क्योंकि कैश हमारे पास से गया। 29 मई, विड्रॉ कैश 3,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ हुआ है कैश, ठीक है। ऑफिस यूज या बिजनेस यूज के लिए कैश हम विड्रॉ करें तो उसकी एंट्री क्या होती है कि कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। अमाउंट जो है वो है 3,000 की, ये मैं आप लोग को एग्जाम्पल बता रही हूँ क्योंकि कंबाइंड एंट्री में बहुत से स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कैश भी आ रहा है एक एंट्री में एंड बैंक भी आ रहा है, और दोनों चीज़ों को कैश बुक में हमें रिकॉर्ड करना होता है, इसलिए कंबाइंड एंट्री इसे कहा गया है, ठीक है। तो जो कैश के 3,000 है वो रिसिप्ट साइड पर आएंगे एंड बैंक के जो 3,000 है वो पेमेंट साइड पर आएंगे क्योंकि कैश डेबिट है एंड बैंक क्रेडिट है। तो हमने यहाँ पे लिखा 29 मई कैश के जो 3,000 है वो कैश के कॉलम में आ गया 3,000, ठीक है, एंड बैंक के जो 3,000 है वो पेमेंट साइड पर आ गए बैंक के कॉलम में। और यहाँ पे ऑपोजिट साइड मतलब यहाँ पे लिख देना है कि जो बैंक जो पेमेंट साइड पे गया है, ठीक है, बैंक जो क्रेडिट साइड पे गया है वो कैश की वजह से गया है एंड जो कैश डेबिट साइड पर आया वो बैंक की वजह से आया, ठीक है। ऑफिस यूज अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों जगह ऑफिस यूज लिख सकते हैं कि विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज और विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज, लेकिन ज़्यादातर बैंक और कैश लिखा जाता है, ठीक है। ऑफिस यूज वाली जो एंट्री होती है वो ये होती है कि अगर कैश के कॉलम में 3,000 गए तो बैंक की वजह से, और बैंक के कॉलम में 3,000 गए कैश की वजह से, और जो डिपॉजिट वाली एंट्री होती है उसको हम डिपॉजिट लिखते हैं। और ये कंबाइंड का सी लाजिम बनाइएगा ताकि पता चल सके कि ये कंबाइंड एंट्री है, ठीक है। 29 मई की ये आखिरी ट्रांजेक्शन थी, इसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। अब हम इसके बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने का क्या तरीका था कि पहले दोनों साइड रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड दोनों साइड जो है वो टोटल की जाएगी। तो जब रिसिप्ट साइड का कैश कॉलम टोटल किया और रिसिप्ट साइड का बैंक कॉलम टोटल किया तो 1,38,000 एंड 25,000। फिर पेमेंट साइड को टोटल किया कैश कॉलम बैंक कॉलम तो 47,000 और 33,000, ठीक है। अब बिल्कुल टी अकाउंट की तरह करेंगे कि कैश का जो नेचर होती है वो डेबिट होती है, इसलिए डेबिट साइड को दोनों जगह हमें मेंशन करना है, दोनों जगह मतलब रिसिप्ट साइड का टोटल। तो ये 1,38,000 25,000, इसी लाइन में हमने यही 1,38,000 यहाँ पे भी लिख दिया एंड 25,000, ये रिसिप्ट साइड दोनों जगह हमने मेंशन कर दी। अब जो पेमेंट साइड थी उसको हम माइनस करेंगे और वो हमारा बैलेंस CD बैलेंस BD कहलाएगा। तो 1,38,000 को 47,000 से हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 97,000। 25,000 को 3,000 से हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 22,000, जो कि ये बैलेंस CD हो गया 31 मई का। एंड ये दोनों अमाउंट्स हमने यहाँ पे भी शो कर दी 97,000 22,000, जो 1 जून बैलेंस BD हो गया, ठीक है। हमेशा बैलेंस CD उसकी ऑपोजिट साइड पर आता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये डेबिट है एंड क्रेडिट है, ठीक है। तो कैश की नेचर डेबिट है तो इसका बैलेंस CD यहाँ पर आएगा और बैलेंस BD इस साइड पर आएगा, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा बहुत ये टी अकाउंट की तरह ही है, ठीक है। तो बैलेंसेस करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। बैलेंसेस हमें लाजमी करने चाहे हमें रिकॉर्डिंग में कहा जाए या नहीं कहा जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अगर कैश बुक का क्वेश्चन हो और बैलेंसेस दिए हुए हों तो बैलेंसेस सबसे पहले हमें कंसिडर करने हैं, जैसे मैंने बैलेंस रखा और याद रहे कि रिसिप्ट साइड पर हम बैलेंस देते हैं। जो बैंक का जो कैश ऑन हैंड होगा वो कैश के कॉलम में आएंगे, जो कैश एट बैंक होगा वो बैंक के कॉलम में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का कंप्लीट हो गया है।